नमस्ते। आज का ये सफर सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा, रूह को जगाने वाला एहसास है। हम इस्लामी मान्यताओं के अनुसार उस एक दिन की बात करने जा रहे हैं जिसका आना तय है, यानी कयामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट। एक शांत मन और गहरे जज्बात के साथ इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमान, सब्र और शुक्र की अहमियत को समझ सकें। चलिए सीधा उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर जहन में आता है कि आखिर ये दुनिया खत्म कब होगी। इंटरनेट पर आपने भी कई वायरल दावे देखे होंगे। कोई 2027 के किसी ग्रहण की बात करता है तो कोई कैलकुलेशन लगाकर कहता है कि अब तो सिर्फ 53 साल ही बचे हैं। लेकिन सच बताऊं, इन सब दावों के बीच इस्लामी ग्रंथों की सच्चाई बिल्कुल साफ है। कयामत कब आएगी उसका सही और सटीक वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। बाकी सब महज इंसानी अंदाजे हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 6 अहम हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे क़यामत की निशानियों से, फिर अचानक होने वाला विनाश, मैदान हश्र का एकत्रीकरण, अंतिम सिफारिश, पुल सिरात का पार होना और सबसे आखिर में आज के दौर के लिए एक बहुत ही जरूरी नसीहत। तो आइए पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। कयामत की निशानियां, यानी वो छोटी और बड़ी चेतावनियां जो अंत से पहले दुनिया को मिलेंगी। ग्रंथों के मुताबिक सब कुछ अचानक रातों रात खत्म नहीं होगा। उससे पहले दुनिया में कुछ साफ चेतावनियां नजर आएंगी, जिन्हें अशरात अल-सा कहा गया है। यहाँ छोटी और बड़ी निशानियों का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। छोटी निशानियां असल में हमारे समाज और हमारे रहन सहन में आए बदलाव हैं। जरा सोचिए, क्या आज हमें वक्त बहुत तेजी से भागता हुआ नहीं लगता? महीनों हफ्तों की तरह और दिन घंटों की तरह गुजर रहे हैं। कमाई में बरकत का खत्म होना, या फिर वो लोग जो कभी सिर्फ बकरियां चराते थे उनका ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करना, ये सब वही छोटी निशानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं बड़ी निशानियां। ये कोई सामाजिक बदलाव नहीं, बल्कि इस दुनिया के भौतिक और ब्रह्मांडीय विनाश की साक्षात शुरुआत होंगी। ये 10 बहुत ही भयानक घटनाओं के रूप में सामने आएंगी, जैसे 40 दिन तक पूरी धरती पर एक घने धुएं का छा जाना, दज्जाल का उभरना, हजरत ईसा का दोबारा दुनिया में आना और दाबतुल अर्द नाम के एक जानवर का निकलना। पर इन सब में जो सबसे बड़ी और आखिरी वार्निंग होगी वो है सूरज का पश्चिम से निकलना, क्योंकि जिस दिन सूरज पश्चिम से निकला उस दिन के बाद से तौबा या पश्चाताप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे चरण पर, अचानक होने वाला विनाश और इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूकना। कल्पना कीजिए, एक आम दिन है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। कोई बाजार में खरीदारी कर रहा है, कोई किसान खेत में बीज बो रहा है, और तभी सब कुछ ठहर जाएगा। पहली बार सूर फूके जाने पर एक ऐसी खौफनाक आवाज पैदा होगी जो कानों से नहीं, सीधे रूह से टकराएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर उबलने लगेंगे और हर जीवित चीज फना हो जाएगी। इसके बाद आएगा एक बेहद लंबा गहरा सन्नाटा, फिर एक खास बारिश होगी और दूसरी बार सूर फूका जाएगा। इस बार पूरी मानवता अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से दोबारा जीवित होकर उठ खड़ी होगी। वो पल इंसानी सोच से परे है, जब हर इंसान, हर जानवर, हर फरिश्ता और यहां तक कि मौत का फरिश्ता भी फना हो जाएगा। तब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक परम सन्नाटा होगा, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और तब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाएगा, आज बादशाही किसकी है? और जवाब भी खुद ही देगा, सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है और सब पर हावी है। हमारा तीसरा खंड है मैदान हश्र, यानी वो महान एकत्रीकरण जहां सब इकट्ठा होंगे। इस नंबर पर जरा गौर करें, 50,000। कयामत का वो दिन हमारी दुनिया के आम दिनों जैसा 24 घंटे का नहीं होगा। ग्रंथों में बताया गया है कि वो दिन डर, घबराहट और भयानक तकलीफ के बीच लोगों को ऐसा महसूस होगा मानो वो पूरे 50,000 साल लंबा हो। दोबारा जीवित होने के बाद सभी इंसानों को एक बिल्कुल नई, सफेद और सपाट जमीन पर लाया जाएगा। मैदान हश्र के वो हालात वाकई दिल दहला देने वाले हैं। सूरज मानवता से सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा और आग बरसा रहा होगा। कोई पहाड़, कोई पेड़ या इमारत नहीं होगी जिसके पीछे छुपा जा सके। लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। वो इतनी बड़ी अफरा तफरी का आलम होगा कि एक माँ अपने बच्चे को खुद से दूर कर देगी और भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन जरा ठहरिए, इसी भीषण गर्मी के बीच 7 तरह के नेक इंसान ऐसे भी होंगे जिन्हें उस दिन अल्लाह के अर्श की ठंडी और सुकून भरी छांव नसीब होगी। तो अब सबसे अहम सवाल, उस दिन फैसला कैसे होगा?
हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों को मीज़ान यानी न्याय के तराजू पर तौला जाएगा। इसे किताब आमाल या कर्मों की किताब कहा गया है। ये वो पल होगा जब दिल धक धक कर रहे होंगे। जिसे उसकी किताब दाहिने हाथ में मिलेगी वो खुशी से झूम उठेगा और पूरी भीड़ में चिल्लाकर कहेगा कि देखो मैं कामयाब हो गया। और जिसे ये किताब बाएं हाथ में मिलेगी वो खौफ और पछतावे में डूब जाएगा, ये सोचकर कि काश वो पैदा ही ना हुआ होता। अब बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, अंतिम सिफारिश और हिसाब शुरू करने की वो पहली पुकार। 50,000 साल की वो भीषण गर्मी और खौफ, मानवता पूरी तरह टूट चुकी होगी। उस वक्त सिर्फ एक ही दुआ होगी कि ए अल्लाह, फैसला चाहे जो भी हो, बस अब ये हिसाब किताब शुरू कर दे। इसी बेकरारी में इंसानियत एक एक करके सभी महान पैगंबरों के पास मदद मांगने जाएगी। लेकिन अल्लाह के जलाल का खौफ उस दिन इतना ज्यादा होगा कि दुनिया के सबसे अजीम पैगंबर भी घबराए हुए होंगे। हर पैगंबर अपनी इंसानी जिंदगी की किसी छोटी सी चूक को याद करेगा और अल्लाह के सामने सिफारिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और तब अंततः सारी मानवता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगी। उस दिन उन्हें अल्लाह की तरफ से मकाम महमूद यानी एक सर्वोच्च और प्रशंसित स्थान अता किया जाएगा। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे और ऐसी तारीफें बयान करेंगे जो पहले किसी ने नहीं की होंगी। फिर अल्लाह की इजाज़त से वो आगे आएंगे और मेरी उम्मत कहकर अपनी सिफारिश पेश करेंगे, और वहीं से असल हिसाब किताब और फैसले की शुरुआत होगी। हमारा 5वां खंड है पुल सिरात को पार करना, जो कि सबसे बड़ा शारीरिक परीक्षण होगा। हिसाब किताब हो जाने के बाद हर एक इंसान को एक बेहद खौफनाक रास्ते से गुजरना ही होगा। इसे पुल सिरात कहते हैं। अब ये असल में है क्या? ग्रंथों में इसे एक ऐसा पुल बताया गया है जो सीधे जहन्नम की भयंकर आग के ठीक ऊपर बना है। ये कोई आम पुल नहीं है। ये बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। और इसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े लोहे के कांटे लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को नीचे खींचने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और इस पुल की लंबाई, इस आंकड़े को देखिए, 15,000 साल। ग्रंथों के अनुसार 5,000 साल ऊपर चढ़ने में, 5,000 साल सीधे चलने में और 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे। तो लोग इस खौफनाक पुल को पार कैसे करेंगे? यह पूरी तरह से दुनिया में किए गए अच्छे कर्मों और ईमान से मिले नूर यानी ईश्वरीय रोशनी पर निर्भर करेगा। जिनके दिल और अमल साफ होंगे वे पलक झपकते बिजली की तरह या एक तेज हवा की तरह ऐसे पार कर लेंगे। लेकिन जिनके कर्म बुरे होंगे उनके पास रोशनी नहीं होगी। वे अंधेरे में लड़खड़ाएंगे, कटेंगे और उन लोहे के कांटों में उलझकर नीचे आग में गिर जाएंगे। और इस पूरे वक्त फरिश्ते लगातार पुकार रहे होंगे, ए परवरदिगार, सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम खंड पर। आज के लिए एक नसीहत। इन सारी विशाल और खौफनाक घटनाओं के बारे में जानने का मकसद सिर्फ हमें डराना नहीं है। इसका मकसद हमारी रूह को जगाना है। जैसा कि कुरान साफ याद दिलाता है, क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? ये अल्लाह के परम न्याय की अटल सच्चाई है। वहां इंसाफ इतना मुकम्मल होगा कि अगर इस दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी पर जुल्म किया होगा तो उस बेजुबान जानवर को भी वहां पूरा इंसाफ मिलेगा। सोचिए, जब जानवरों का ये हाल है तो इंसानों का कोई भी जुल्म, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कैसे छुप सकेगा? तो अब असल बात यह है कि हम इस अटल दिन के लिए खुद को तैयार कैसे करें। ये सफर हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमान, सब्र, शुक्र और करुणा के साथ जीने का निमंत्रण देता है। सबसे पहले अपनी नमाज कायम करें, क्योंकि आखिरत में सबसे पहला हिसाब नमाज का ही होना है। लोगों के हक अदा करें, जिसे हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। अगर किसी का दिल दुखाया है या किसी का हक मारा है तो आज ही दुनिया में उनसे माफ़ी मांग लें और उनका हक लौटा दें। और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची तौबा करें। तौबा का मतलब सिर्फ ज़ुबान से माफ़ी मांगना नहीं है, बल्कि अपनी गलती को दिल से मानना, उस पर पछताना और उस गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना है। क़यामत का ये पूरा घटनाक्रम जानने के बाद हम सब के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये बातें आज हमारे जीने का तरीका कैसे बदलती हैं? क्या हम दुनिया की इस भागदौड़ में अपने असली मकसद को भूल तो नहीं गए? अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमान, छोटी छोटी नेकियों और अल्लाह पर पक्के यकीन के साथ क्या हम उस महान दिन का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस पर अकेले में बैठकर ज़रूर सोचिएगा। इसी उम्मीद और एक शांत रूहानी एहसास के साथ हम आज के इस सफ़र को यहीं रोकते हैं।
खुश रहिए, लोगों के साथ भलाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।